पंजाब के वज़ीर इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी होगी। वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में फिर भी अददी अक्सरियत इस वक्त हासिल है। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन की भी मुस्लिम लीग नून को ही हिमायत हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट्स हैं। तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट हैं और 25 अराकीन की नाअहली के बाद 158 अराकीन के वोट मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में 5 आज़ाद अराकीन भी इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मज़ीद 14 वोट दरकार हैं। अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा ना कर सका तो रीपोलिंग होगी और रीपोलिंग के नतीजे में ज़्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान कल मुंतखब होगा। कल अहम इजलास होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 4 बजे ये इजलास होना है, जिसमें दोबारा से गिनती की जाएगी। जो पिछले वज़ीर आला के इलेक्शन हुए थे, उनको इलेक्ट किया गया था, ये उसी की कंटिन्यूटी होगी और रन ऑफ एक इलेक्शन है और दोबारा से गिनती 25 मुनहरफ अराकीन को निकाल के की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में कहा जा रहा है कि फिर भी अददी अक्सरियत हासिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट मौजूद हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है। नंबर गेम इस वक्त क्या चल रही है और मुस्लिम लीग नून कितनी एतमाद इस हवाले से नजर आ रही है, पीटीआई कितनी कंफ्यूज है, कज़ाफ़ी भट्ट का रुख करेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा। दोनों जमातें जो हैं वो कंफ्यूज तो नहीं, पूरे एतमाद हैं कि इस मरतबा वो इलेक्शन जीतेगी। अगर अददी अक्सरियत देखी जाए, ये 371 का ऐवान है। आईनी एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को कामयाबी के लिए 186 वोट जो है वो दरकार है। पंजाब असेंबली में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट मौजूद थे, जिनमें से उनके एक रुकने असेंबली ने इस्तीफा दे दिया। 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है, जबकि जो उनकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसके 7 अराकीन की हमायत के साथ इनके कुल वोटों की तादाद 172 बन जाती है। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 आज़ाद अराकीन की हमायत का दावा भी करती है और जो गुज़िश्ता इंतखाब हुआ उसके अंदर आज़ाद अराकीन ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी किया था। जबकि असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के कुल 183 अराकीन थे। हमजा शहबाज को जिन पीटीआई के अरकान ने वोट दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद 25 अरकान उनके नाअहल हो गए, जिसके बाद पीटीआई के पास अपने 158 वोट रह गए और इस वक्त 158 वोटों के साथ उन्हें इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों की अक्सरियत हमायत हासिल है। अददी अक्सरियत पीटीआई की और मुस्लिम लीग काफ की 168 बनती है। मौजूदा सूरत में 5 आज़ाद अरकान जो है वो अहमियत के हामिल हैं। अब ये देखना है कि क्या उनका पलड़ा पिछले इंतखाब की तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हक में रहेगा या वो कोई और फैसला करेंगे। जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, उन्हें 197 वोट जो है वो कास्ट हुए थे। अब हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए 14 वोट दरकार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को 18 वोट दरकार है। लेकिन जो सूरत हाल है इसमें दोनों के पास जो है वो 186 वोट मौजूद नहीं है। ये मामला जो है आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 4 पर चला जाता है, जिसके मुताबिक अगर दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी एक मतलूबा हदफ यानी कि 186 वोट हासिल नहीं कर पाता तो फिर रीपूल होता है और रीपूल के नतीजे में जिसके पास भी ज्यादा अक्सरियत हो वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि रीपोल में 186 वोट ही आपने लेने हैं, उसमें एक वोट भी ज्यादा होगा तो वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। और इस सूरत हाल में जो है हमें जो फिल वक्त पंजाब असेंबली के अंदर अददी अक्सरियत नजर आ रही है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है। ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही रहेगा। जैसा कि कज़ाफ़ी भट्ट हमें बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो अक्सरियत नज़र आ रही है वो इस वक्त नून लीग की ही है, लेकिन दोनों पार्टीज़ इस वक्त पुरएतमाद ही हैं कि कल जब ये प्रोसेस होगा तो वही जीतेंगी। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट हैं इस वक्त। वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं कानूनी तौर पर और मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में अददी अक्सरियत इस वक्त इस तरह से हासिल है कि मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन
के वोट हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 वोट्स की बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की भी मुस्लिम लीग नून को ही हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट हैं, तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट हैं। 25 अरकान की नाअहली के बाद 158 अरकान के वोट हैं। 5 अज़ाम अहमियत के हामिल बन चुके हैं इस वक्त, और हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मज़ीद 14 वोट दरकार हैं। अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा नहीं कर सका तो यही कहा जा रहा है कि दोबारा से रीपोलिंग होगी, और रीपोलिंग के नतीजे में ज़्यादा अक्सरियत वाला कल कायदे ऐवान मुंतखब होने वाला है। जबकि जैसा कि अली अकबर ने हमें बताया है कि अभी मुशावरत की जा रही है PTI के अंदर कि आया इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। तो ये अब बात कुछ ही देर में सामने आएगी कि PTI इस तमाम तर फैसले पे कैसे रिएक्ट करने वाली है। मलिक अशरफ का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा, एक रन ऑफ इलेक्शन है और यही कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि गिनती होगी जो वोट्स हैं उनकी दोबारा से 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल के, लेकिन अगर गिनती में ये बात सामने नहीं आती तो दोबारा से रीपोलिंग होगी। तो क्या उस रीपोलिंग के लिए भी टाइम का तयन है कि कल ही के इजलास में ही वो रीपोलिंग होगी या दोबारा से एक नए सेशन में ये रीपोलिंग होगी? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें तो ये कहा गया है कि 25 अरकान को निकाल के जो वोटिंग होगी, अगर भी जो मतलूबा तादाद पूरी नहीं होती तो रीपोलिंग होगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो अददी अक्सरियत हासिल करेगा उसका गवर्नर पंजाब परसों यानी 2 तारीख को इजलास बुलाएंगे, जिसमें उनका जो ओथ होगा वो होगा। यानी पहले तो गिनती होगी और गिनती में 25 अरकान जो कि मुनर्रफ अरकान हैं उनको निकाल के उनकी गिनती होगी, और अगर किसी ने भी ये गिनती में अददी अक्सरियत हासिल कर ली तो उसका ओथ होगा। अगर वो नहीं करता तो उसके बाद दोबारा रीपोलिंग होगी। प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो मतलूबा तादाद में अक्सरियत हासिल नहीं करता। और इसके बाद जो गवर्नर पंजाब हैं वो इजलास को कंटिन्यू रखेंगे और वो इजलास जो होगा अगले दिन मुनक्कद करेंगे, और उसके बाद जो कायदे ऐवान होगा जो अक्सरियत हासिल करेंगे उनका वो हल्फ लेंगे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो अदालत का हुक्म है इस पर तमाम इदारे इस पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कोई फरीक अगर इसमें मुदाखलत करेगा या नज़रअंदाज करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये अदालत ने करार दिया, और ये करार दिया है कि कल गवर्नर पंजाब जो 4 बजे इजलास बुलाएंगे उसमें गिनती का प्रोसेस होगा। तमाम इदारे इसमें इस प्रोसेस में इसको अमल दरामद के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, और ये कहा गया है कि गिनती का प्रोसेस को जारी रखा जाएगा। अगर कोई फरीक हमजा शहबाज या उनका चौधरी परवेज़ इलाही दोनों अगर कोई मतलूबा तादाद हासिल नहीं करते तो दोबारा रीपोलिंग होगी, और रीपोलिंग के नतीजे में जो भी अक्सरियत हासिल करेगा उस कायदे ऐवान मुकर्रर होगा, और उसका इजलास अगले दिन गवर्नर पंजाब रखेंगे और वो हल्फ लेंगे। यहाँ पे अदालत ने ये भी करार दिया है कि जो गिनती के हद तक अदालत ने जो इस्तदाएँ थी वो मंजूर की हैं गिनती के हद तक, और बाकी की जो इस्तदा थी वो इलेक्शन के हद तक वो उसको कलदम करार दिया है। और अदालत ने अपने 8 सफ़ात का ये तफसीली जो फैसला है वो जारी किया है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, साथ अली अकबर हमारे साथ हैं, कज़ाफ़ी बट भी इसी हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आप सबका दोबारा रुख करेंगे और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे।